क्वेश्चन नंबर 1, 4 मोल एसिटिक एसिड CH3COH react with 4 mole of NaOH, 4 mole of NaOH and form 2 liter and form 2 liter resultant solution pKa is equals to 4.7. Calculate pH of the solution. Calculate pH of the resultant solution. ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 4 मोल किसके CH3COH के और 4 मोल किसके NaOH के। सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए। क्या सर? सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए। ठीक, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताइए? CH3COOH प्लस NaOH क्या बनेगा बताइए यहाँ से? CH3COONA। ठीक, और साथ में क्या निकलेगा बताइए? वाटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जरा, टाइम t इज टू 0 पे ये बैलेंस रिएक्शन है। यस सर, 1:1:1 की रिएक्शन है, मतलब इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, टाइम t बराबर 0 पे इसके कितने मोल हैं? 4 मोल। एसिटिक एसिड के 4 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 4 मोल हैं, सही है ना? और इसके 0 0 बने अभी, करेक्ट। अब आप देखिए जरा ध्यान से देखिए कौन सा केस है ये, केस कौन सा है ये बोलो? सबसे पहले वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। उसके बाद अगर मैं H+ आयन के मोल निकालूं, H+ आयन के मोल निकालूं, तो H+ आयन के मोल कितने आ रहे हैं? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 4 मोल, क्योंकि ये एसिटिक एसिड में एक ही हाइड्रोजन है। ठीक, तो जितने एसिटिक एसिड के मोल होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मोल होंगे, तो हाइड्रोजन के आयन के मोल कितने? 4 मोल। ठीक, और इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन के मोल निकालूं यहाँ, तो हाइड्रोक्साइड आयन के मोल कितने? चेक कर लो, एक ही OH है और एक ही NaOH है, तो NaOH मतलब एक ही NaOH में एक ही OH है, तो क्या है? चेक कर लो, NaOH 4 मोल है तो OH भी 4 मोल हो जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी 4 मोल, तो ये कौन सा केस बन रहा है बताओ? कौन सा केस बन रहा है? इधर देखो जरा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में फर्स्ट केस बन रहा है, तो केस कौन सा है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। भाई H+ आयन के मोल OH- के मोल के इक्वल है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और यदि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, वो क्यों है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये क्या बन गया आपका? केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब देखो क्यों है, वाई। अब वो रिएक्शन से देखोगे आप, टाइम t बराबर इक्विलिब्रियम पे, या टाइम t बराबर कंप्लीशन पे, या टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, सही है ना? देख लेना, जब टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे निकालोगे, सुनो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो ये मान लो पूरा खर्च हो जाएगा। ठीक है, मान क्या लो, मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये पूरा खर्च हो जाएगा, तो ये 0 मोल बचेगा, और ये भी पूरा खर्च होगा 0, तो इसके 1 से इसका 1 बनता, तो ये 4 मोल बन जाएगा। ये सब खूब पढ़ाया पीछे आपको, और ये भी 4 मोल बचा है। अब बताइए, जब टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो आपको सॉल्यूशन में क्या दिखाई पड़ रहा है? एक तो पानी दिखाई पड़ रहा है, बस देख रहे हो, एक तो पानी दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा पानी तो है ही यार, पानी तो रहेगा ही। और क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ? एसिटिक एसिड। और क्या दिखाई पड़ रहा है? सोडियम एसिटेट, यानी कि बस आपको सॉल्ट दिखाई पड़ रहा है टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए कुछ नहीं बचा भाई, एसिड भी खत्म, बेस भी खत्म, और ये टाइम t बराबर इन्फिनिटी पे ओनली सॉल्ट। टाइम t बराबर इन्फिनिटी का मतलब है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ओनली सॉल्ट। इसीलिए तो कह रहा हूं, अगर केवल सॉल्ट बचा है तो केस कौन सा होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और चेक कर लो, तो केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और चेक कर लो, ये जो सॉल्ट है आपका, ठीक, ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट से आया हुआ है। देख रहे हो CH3CONA, भूल चुके हो, वीक एसिड है भाई, ये सॉल्ट दे दिया CH3, ये देखो ना, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है ये। ठीक, ओके। बहरहाल अब इतना आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है, ये आपका मोटी मोटी बात, ये आपका सॉल्ट बचा हुआ है, बना हुआ है। ठीक, तो ये आपका अगर सॉल्ट बना है तो कौन सा केस है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बताइए ये सॉल्ट कैसा है आपका, इसका नेचर कैसा है? बेसिक है।
ठीक, इसका नेचर कैसा है आपका इसका नेचर कैसा है, हालांकि नेचर वेचर पूछा नहीं है बट नेचर बेसिक है, क्यों समझ गए, क्योंकि सॉल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। लेकिन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में पीएच निकालने का फॉर्मूला जो डायरेक्ट आपको पढ़ाया था वो लगा दीजिए। तो पीएच बराबर क्या होता था याद करो, 7 प्लस हाफ, या नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं, रुक जाओ, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मूला लगा दो, पीएच बराबर 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, लगाओ 7 प्लस हाफ pKa, pKa एसिड का दिया हुआ है, वीक एसिड का, वीक एसिड का pKa दिया है 4.7, रख दो, तो इंटू 4.7 और प्लस हाफ इंटू, अब ध्यान दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट निकाल लो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट कैसे निकालोगे बताओ, सॉल्ट के मोल, रिएक्शन का है भाई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो फाइनली सॉल्ट के मोल कितने, ये सॉल्ट है तुम्हारा, ठीक, तो सॉल्ट के मोल कितने, 4 मोल और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो सॉल्ट के मोल हैं 4 मोल और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यही बात बताई थी कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड लगाना है। ध्यान रखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में, बफर सॉल्यूशन के केस में वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता था, तो तुम चाहें वॉल्यूम को ना रखो, केवल मोल का रेशियो ले लो, याद है, तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो अब देखो टोटल वॉल्यूम कितना है, पढ़ो, हाँ यस, टू फॉर्म 2 लीटर रिजल्टेंट सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम आपको दे दिया है। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे 2 लीटर, तो आंसर आएगा 2 1 जा 2 2 जा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 2 मोल पर लीटर हो गया मोलर, तो 2 मोलर, तो रख दोगे यहाँ 2, सॉरी लॉग 2, अब सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से देखिए ये इससे कटेगा 2.35 के आसपास आएगा, और प्लस हाफ, और लॉग 2 कितना होता है, आई थिंक 0.3 के आसपास होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9.35 और प्लस 0.3/2 0.15, ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। अब देख लो पीएच क्या है 9.5 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है 7 है, तो सॉल्यूशन बेसिक है, यही तो मैं बता रहा था, सॉल्यूशन बेसिक है, चेक कर लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है,